तो हे गाइस, वेलकम टू मुकबांग फूड ट्रक। और ये हमारा मेन्यू है, आप देख सकते हैं। हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज रोल, लाइक स्प्रिंग रोल। तो किस तरह बनाया जाएगा एक बार से आपसे पूछते हैं। भाई क्या क्या काटा है इसमें आज, क्या क्या काट रखा है? ये प्याज है आपका, शिमला मिर्च है, कैबेज है, पत्ता गोभी है, गाजर है। ये हमने काट रखा है अपने तरीके से। तो कितना बन जाएगा लगभग इससे? 5-6 बन जाएगा। तो आपको दिखाते हैं प्रोसेस कैसा होगा। तो जो पत्ता गोभी आपको बारीक काटना है, लंबे लंबे, और जो कैरेट है वो भी आपको लंबे लंबे काटने हैं। प्याज भी देख सकते हो किस तरह से काटा है, और शिमला मिर्च भी देख सकते हो किस तरह से काटा हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम करेंगे, इसको क्या बोलते हैं दाई ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? मेन चीज़ तवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कढ़ाई बोलते हैं। तो ये कढ़ाई है, चाइनीज़ कढ़ाई, जिसमें चाउमीन, आपका नूडल्स, फ्राइड राइस, सारा कुछ बनता है। इसमें ही आइटम बनता है आपका। तो अभी इसमें डाला गया है तेल, अदरक डाला गया है, ये लहसुन डाल दिया है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। और इस कढ़ाई में जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि इसका जो लेयर है काफ़ी पतला है। तो अब इसके ऊपर से हमने सारा वेज डाल दिया है, पत्ता गोभी, प्याज वगैरह, शिमला मिर्च और गाजर। नमक में डाला है नमक, और बोलता है बेकिंग पाउडर। ये हजीना मोटो है जो अभी डाला। तो वो कम ही डालिए, पर ज़्यादा डालने से क्या होता है कि सेहत के लिए भी सही नहीं होता है। ये टेस्ट के लिए दिया जाता है, वैसे हेल्थ के लिए सही नहीं है। और ये हमने डाला क्या, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस और चिली फ्लेक्स। तो किस तरह से मिक्स करेंगे हम। तो इसमें डाल दिया है पानी, देख सकते हो हल्का सा, आधा कटोरी। इसको अभी हम हल्का सा पकाएंगे, लगभग 50 से 60% पकाएंगे। बाकी जब फ्राई करेंगे तब पकेगा ये। तो थोड़ा वेट करते हैं पकने का। तो ये हमारा रेस्टोरेंट है, देख सकते हो आप। सारा कुछ हमने रखा हुआ है, किस तरह चावल ठंडा हो रहा है अभी। बाकी ये फ्रेंच फ्राई है, लाइक चिली पोटैटो के लिए रखा। फ्रेंच फ्राई के लिए हम ताज़ा आलू काटते हैं। बाकी ये हमारा काउंटर मंदिर है, सारा कुछ है। बाकी यहाँ सामने क्लाइंट आते हैं, बाकी देख सकते हो। तो धीरे धीरे आपको सेटअप दिखाएंगे पूरा अच्छे से तरीके से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो उतना सही कंडीशन से रखा नहीं है सामान। तो ये डाल दिया हमने स्प्रिंग ऑनियन ऊपर से। और मेन चीज़ जो स्प्रिंग रोल में डलता है वो बताना, हम आपको बताएंगे क्या डलता है। ये डाला हमने चाउमीन। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के स्प्रिंग रोल में चाउमीन काफ़ी ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे चाउमीन हमने बहुत ना के बराबर डाला है, देख सकते हो। पत्ता गोभी, प्याज वो ज़्यादा डाल रखा है, और जो नूडल्स है वो हमने बहुत ही कम डाल रखा है, ताकि जो स्वाद आए ना वो निखर के आए। सिर्फ चाउमीन का स्वाद ना आए, जो वेजिस है उसका स्वाद आए। तो इस तरह से हमने अब इसको प्रिपेयर करेंगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारा पक चुका है 40% 50% पक चुका है, देख सकते हो। और ये चीज़ें कच्ची भी रहती तो मज़ा आता है खाने में। ऐसा कुछ नहीं कि इसको ज़्यादा पकाया जाए, तो अपने हिसाब से पकाया जाए, देख सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। तो हाँ, ये रेडी हो गया हमारा। इससे हमारे 5 या 6 स्प्रिंग रोल रेडी हो जाएगा। मेन्यू है तो देख सकते हो, काफ़ी सस्ते रेट में और काफ़ी अच्छा हम देते हैं। लाइक वेज स्प्रिंग रोल 30 रुपये का है, चिकन 50 का है। आलू मोमोज है, वेज मोमोज है, पनीर मोमोज है, चिकन मोमोज है, काफ़ी देख सकते हो। नूडल्स में आपको वैरायटी मिल जाएंगे। बाकी फ्रेंच फ्राई, चिली पोटैटो है। मंचूरियन में आपको वेज और चिकन मिल जाएंगे, काफ़ी सस्ते रेटों में, 70 और 100 का है। बाकी फर्स्ट टाइम स्ट्रीट फूड में रस्तों के साइड में हमने कोरियन डिश रखा है, किम्बाप, जिसको सुशी भी कहा जाता है।
एग किम्बाप है आपका 220, चिकन है किम्बाप आपका 250। तो यहाँ पे फ्राइड राइस का भी ऑप्शन है काफ़ी, तो वेज फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस और मिक्स। बाकी आप पीछे देख सकते हैं पकौड़ा में हमारा चिकन पकौड़ा है जो कि काफ़ी फेमस है, और चिकन लॉलीपॉप, चिकन चिल्ली और चिकन थुक्पा। बाकी ड्रिंक्स है जो कि आपको अवेलेबल मिलेंगे, कोका कोला, स्प्राइट, मोजिटो, कोल्ड ड्रिंक एंड शेक बनाना मैंगो। हमने ले लिया है 2-3 कटोरी मैदा और उसमें पानी मिक्स करके इसको गूंदा जाएगा। ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, ज़्यादा सूखा भी नहीं करना है, मीडियम रखना है मैदा को। जब बेलेंगे तो काफ़ी प्रॉपर अच्छे से बेला जाएगा और पतले पतले लेयर में बनाया जाएगा। हम कढ़ाई का यूज़ नहीं करेंगे, हम नॉर्मली हाथ से बेला जाएगा इसको। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बल्क में बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, फ्राई पैन का, कढ़ाई का यूज़ करते हैं, तो उसमें वो डोसा टाइप का बनाते हैं। तो इस तरह से गूंदा जा रहा है, देखो प्रॉपर अच्छे से गूंदेंगे, ना ज़्यादा सूखा ना ज़्यादा गीला। और बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, देख सकते हो दिल्ली का मौसम। और दिल्ली में काफ़ी जगहों में बाढ़ आ रखी है, जो यमुना पार जगह है। बाकी हम हैं इस वक्त बसंत कुंज, और सामने है किशनगढ़, और ये है बसंत कुंज रास्ते के इस पार। दाई ने बताया ये जब मैदा गुंज जाए आपका तो कपड़े से ढक दो, ताकि जो मैदा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके प्रॉपर। देखो बाहर रखेंगे, खुले में रखेंगे तो मैदा क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, और थोड़ा ढक के रखेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमने छोटे छोटे गोले बना लिए हैं और इसको अभी प्रॉपर तरीके से बेला जाएगा। अब देखो किस तरह बेलेंगे। कुछ चीज़ मिक्स नहीं करना है आपको इसमें, बस नॉर्मल मैदा को गूंदना है, बस उसको बेलना है रोटी की तरह। जो रोटी के आकार के काफ़ी बड़े बड़े बेल दिए हैं, देख सकते हैं 4-5 बेले हुए हैं, और ये स्टफ़ है जो कि अभी डलेगा। तो हम मोस्टली वेज स्प्रिंग रोल बना रहे हैं, तो इसके अंदर ये स्टफ़ डाला, देख सकते हो। और स्टफ़ भी हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, देख सकते हो किस तरह इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ हल्का सा हम पानी लगाएंगे ताकि एंड में ये चिपक सके। तो ये बन गया हमारा रोल। इसको हम अभी क्या करेंगे दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे 3 वेज रोल बन गए हैं, ये हमारा चौथा है तो बना जा रहा है। तो यहाँ पे हमने आँच छोटे आँच में हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे हल्का सा ये फ्राई होगा, ताकि थोड़ा सा पकाएंगे बस, ताकि हम 3-4 घंटे के लिए रख सकें। बाकी जब कस्टमर आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फाइनली हमारा स्प्रिंग रोल तैयार है। इसको सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह का लगता है। काफ़ी अच्छा कलर आ रखा है, पक चुका है, अंदर से भी पक चुका है, बाहर से भी पक चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो वेज स्प्रिंग रोल है वो प्रॉपर पक चुका है। देखो क्या स्लाइसेस निकल रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं 4 पीसों में, और ये फिर हम सर्व करेंगे इसको। ये आया बढ़िया तरीके से सर्व हुआ। तो देख सकते हो फाइनली हमारा स्प्रिंग रोल तैयार है। इस मौसम में खाने के लिए काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये रेस्टोरेंट वाला खाना है आपका जो मिलता है। तो ये है हमारा फूड ट्रक जो कि किशनगढ़ और बसंत कुंज में है।
जिसका नाम मुकबांग फूड ट्रक है। और इस तरह का रेसिपी बनाने के लिए आप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए।